तो आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब आपको कैसे पता लगा कि PLR भी कुछ होता है, ये अपने आप हो गया या कोई किसी ने गाइड किया आपको? आप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? देखिए रवीन जी, एक बार ऐसा टाइम था कि मेरी लाइफ में मैं खुद डिप्रेशन में थी। मैंने लाइफ में इतनी सफरिंग्स देखी हैं कि मैं खुद डिप्रेशन में थी। तो आई वाज फाइंडिंग द वे टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज मैं हीलिंग मोडालिटीज में, रेकी में स्टार्टिंग में थी, तो मैं सेल्फ हीलिंग करती थी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह लो कि डिवाइन गिफ्ट था, एक इंट्यूशंस का, तो कनेक्टिविटी तो थी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये देखूं कि क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में सुना तो था, एक सीरियल भी आता था टीवी पे, बहुत पॉपुलर था, नाम पिछले जन्म का। चलिए ठीक है, वो बंद हो गया था बीच में लोगों ने। तो मैं बड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी कि क्या है ये। तो वैसे ही मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू करा, देखना शुरू करा, तो मुझे खुद क्यूरियोसिटी हुई। देन आई ट्राई टू फाइंड आउट सम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। तो मैंने सिर्फ एक ही सेशन लिया, जिसके बाद मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जागी कि मुझे लर्न करना है, बिकॉज मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई थी, थोड़ी सी कनेक्टिविटी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज मैं पहले से हीलिंग में थी। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी अपनी लाइफ की, इनफैक्ट टाइम फ्रेमिंग तक देखी कि इस समय ये चीज ऐसे एंड होगी और इस समय ऐसे ये चीज शुरू होगी, और वो जब एकदम से कुछ ही टाइम पीरियड में वो चीजें एग्जैक्टली वैसे हुई, तो मेरा ट्रस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ रिग्रेशन नहीं, प्रोग्रेशन भी देखा था। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था, क्या हम फिर आगे आने वाला टाइम भी देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन जो थेरेपिस्ट है ना, वो अलाउ कम करते हैं। रीजन क्या होता है कि जब आपको पहले ही पता चल जाएगा आप कब मरने वाले हो, कब आपके फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले, आप तो पहले ही एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे, कर्मा करना बंद कर दोगे ना, तो वो हमारा यूनिवर्स का रूल अलाउ नहीं करता। तो प्रोग्रेशन देखना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, एक ऑल ऑफ सडन मेरी कनेक्टिविटी बन गई थी कुछ चीजों से, या ये कह लो कि मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ, जब हम अपनी लाइफ अपनी डिजाइन कर रहे होते हैं, उन लाइफ में कनेक्ट हुई जाके, जब मैंने डिजाइन कर रही थी कि ये समय, इतने समय में मेरे साथ ये हो, कि हम खुद ही अपने कर्मास पर लिखते हैं। तो वो जब हुआ, और वो बाय चांस वो टाइम भी बहुत ही नियर था, जो मुझे दिख भी गया, हो भी गया। तो मेरा इतना विश्वास बन गया, बस उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये लर्न करना है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करूंगी, मैं अपने लिए लर्न करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में अपनी जिंदगी को लेके इतने सवाल थे कि मैं हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता। और आपको पता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, हर बार सेशन लेना थोड़ा एक्सपेंसिव लगता था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू लर्न दिस, एक बार स्पेंड करते हैं और लर्न करते हैं। जस्ट लर्न किया था अपने लिए, अपनों पे ट्राई किया, एंड करते करते वो कब प्रोफेशन बन गया और इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, और कब परमात्मा की दया से नाम बन गया इस फील्ड में, पता ही नहीं चला। एक चीज बताइए मैम, जैसे आपने अपने आप स्टार्ट किया, अभी बीच में आपने बताया कि आप रेकी भी कर रहे थे, सो क्या रेकी करना जरूरी है, या इट इज जस्ट समथिंग की जो आप कर रहे थे और इसका आपको बेनिफिट मिल गया? देखिए, एक्चुअली जो हमने लर्न किया ना, इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल, इट्स अ डॉक्टरेट, इट्स अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। क्लिनिकल होता है, साइंटिफिक होता है ये टर्म, आपके माइंड, क्योंकि माइंड जो है ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये तो सब साइंस में लिखा है, कैसे आप कनेक्ट करते हो, ये अनलिमिटेड डेटा आपके सबकॉन्शियस में फीड है, इट्स ऑल साइंटिफिक। बट येस, बिकॉज ये स्पिरिचुअल मोडालिटीज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना मुझे बेनिफिट दे गया। वो कहाँ, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, वो जो कहते हैं कि मैम हमने करवाई है, हम कनेक्ट नहीं हो पाए। ओके, टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मुझे रिजल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मोडालिटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं रेकी की एंजल इन्वोकिंग करके, यानी कि एंजल हीलिंग की हेल्प लेती हूँ, एंड साथ के साथ कुछ थीटा हीलिंग के भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, एंड आकाशिक रिकॉर्डिंग को भी यूज करते हैं। एक इसी पॉइंट पे आएंगे मैम, आकाशिक रिकॉर्ड पे, लेकिन बाद में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब मैंने अपना PLR कराया था, आपने कुछ नॉट श्योर क्या किया था आपने, लेकिन बट माई बॉडी वाज फीलिंग लाइक सम काइंड ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग। वो ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हुआ था कि आई वाज एबल टू फील कि मेरे पैरों से, हाथ में, बॉडी में कुछ जैसे ब्लड फ्लो होता है ना, कुछ एनर्जी फ्लो हो रही है। वो हम क्रिएट करते हैं वो एटमॉस्फेयर को, जैसे हम रेकी से एनर्जी सेंड करते हैं, तो वो ट्राई टू सेंड एनर्जी। मतलब मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ क्लिनिकल नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइंसेस को भी यूज करती हूँ इसमें, ताकि रिजल्ट अच्छे आए। अगर मैं बात करूं तो विद गॉड्स ग्रेस इतने अच्छे रिजल्ट मुझे पास्ट लाइफ में, इतने अवार्ड्स मिले हैं, आप देख पाते हो, है ना। एक ओहदा भी मिला है क्वीन ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का। तो वो इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल से। जब क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो पाता तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके जितनी भी एनर्जी है, या जो भी आप कर्मा कर रहे हो, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ये सारे आकाश में रिकॉर्ड है। आकाश इज नॉट द स्पेस, इट्स एन एथरिक वर्ड, जो हमारे पैदा होने से पहले भी था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारे रिकॉर्ड्स, सारा डेटा होता है हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर का।
when client is not able to connect because of some circumstances या उसकी लाइफ में इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीजें हैं तो वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा, तो हम उसको बोलते हैं कि हमें कमांड दे दो, हम आपके बिहाफ पे करेंगे। तो वो हमें कमांड देता है तो हम डीपली कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, और क्योंकि उसने कमांड दी है, उसकी कमांड के बगैर, उसके इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। तो जब उसने हमें अपनी कमांड दे दी है, देन वी कनेक्ट टू दैट आकाशिक रिकॉर्ड्स, उस डाटा के साथ कनेक्ट होके हम उनकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो मैम जैसे अब ये PLR करते हैं तो इसमें आपकी खुद की भी एनर्जी यूज होती होगी, इसका मतलब? होती है, बिल्कुल होती है। तो जैसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आपने एक ग्रुप सेशन किया था जिसमें आपने काफी बड़े ग्रुप को ना एक साथ ही PLR करवाया था, उनका सेशन था। आपने भी ज्वाइन किया? यस मैम। तो मैं बीच में कहीं था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जब ये किया था तो क्या सेम काइंड ऑफ एनर्जी यूज होती है उस टाइम? तो वो इतने सारे लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं? कनेक्ट करने के लिए हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। एंजल्स, इतना तो आप जानते होंगे कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। बेसिक आइडिया है मुझे स्पिरिट गाइड का, इसके बारे में बताइए जरा क्या है। So let me talk about the guardian angels first of all. Guardian angels आप सबको अलॉट किए गए हैं, मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी आपके पूरे खानदान को एक ही गार्डियन एंजल या आपको अकेले को भी, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो हम उनको कमांड देते हैं, या फिर अगर हम बात करें स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो करते हैं, एंड यूनिवर्स का रूल है, हम भी यूनिवर्स की एनर्जी है कि हमें अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं, ओके, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट्स हैं वो, दिस आर द पॉजिटिव एनर्जीज। ये एक्चुअली तो क्रिश्चियनिटी में इनका बहुत जिक्र भी है और बहुत बिलीव भी किया जाता है, बट आई बिलीव इट इज नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो आप स्पिरिचुअली किस लेवल पे किस चीज को कैसे मानते हो, ये सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। Okay. अब अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की सिर्फ बात करते हैं तो इट्स ओनली अबाउट द क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एंड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्पेशलिटी आपको बताई है कि क्यों इतना मुझे जल्दी इस चीज में पॉपुलर, बिकॉज आई यूज मिक्स द मोडालिटीज, अदर मोडालिटीज को भी मैंने उसमें मिक्स किया, डाला, ताकि उसमें मैं और रंग ले आऊं और उसके रिजल्ट्स लोगों को और अच्छे मिले। तो हम वहाँ पे ग्रुप में हम गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, इनफैक्ट हमारे आर्क एंजल्स होते हैं कुछ, उनको भी इन्वोक करके हर किसी को अलग अलग काम पे लगा देते हैं टू क्रिएट मोर एनर्जीज होते हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। एक आपने बताया स्पिरिट गाइड होता है, एक गार्डियन एंजल, तो ये आर्क एंजल्स भी होते हैं। सेम ही होते हैं क्या? सेम नहीं होते। अभी जैसे मैंने बताया आपको, गार्डियन एंजल को आपको अलॉट किए गए या ग्रुप ऑफ पीपल को अलॉट किए गए हैं, पर्टिकुलरली आपके कुटुंब को या फिर आपको या आपके फैमिली मेंबर्स। तो पितृ जो होते हैं वही गार्डियन एंजल होते हैं? नहीं, पितृ तो आपके पूर्वज होते हैं। पितृ पूर्वज हैं जो आपके साथ थे और हो भी सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, और जो छोड़कर चले गए फिर वो सोल्स बने, तो पितृ तो वो होते हैं। ओके। तो गार्डियन एंजल्स आपके साथ आपके जिंदगी में ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और हो सकता है आधी लाइफ उन्होंने एज ए ह्यूमन काटी और बाद में एक स्पिरिट बन के आपके साथ प्रोटेक्ट कर रहे हो आपको। Okay. तो इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर बच्चा, इट कैन बी योर दादा, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी एनीवन। यस। ओके। सो अभी ऐसा होता है कि क्या हम उनको देख सकते हैं जब हम PLR कर रहे हैं तो अपने ऑफ कोर्स यस, हाँ, हम एक सेशन करते होते हैं जब हम ग्रुप हीलिंग्स खासकर करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में तो हम पर्टिकुलरली आपकी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। जब ग्रुप्स में हम लेके जाते हैं तो हम आपको आपके गार्डियन एंजल्स के साथ जरूर मिलाते हैं, ताकि आपको भी पता चले कौन आपका गार्डियन एंजल रहा है, कैसे कैसे लाइफ में आपको उसने प्रोटेक्ट भी किया है। तो मैम जैसे PLR होता है तो हम, जैसे मैंने सुना है कि जब हम पिछले, जैसे आपने बताया था, पिछले लाइफ का कार्मिक बैगेज आप आगे लेके आते हो, तो इसी टाइप से अगर आप पिछली लाइफ में कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो, मे बी कोई साधना, कोई पूजा कर रहे हो, किसी गॉड को कर रहे हो, तो वो उसका बेनिफिट भी हमें अगली लाइफ में मिलता है। मिल रहा है मुझे तो। तो इसका मतलब आपने किया होगा तभी तो आप यहाँ पे पहुंचे। किया होगा, डेफिनेटली मिल रहा है। देखो अच्छा फेम मिल रहा है इस लाइन में सक्सेस मिल रहा है। अगर वो इंट्यूशंस या कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, तो मैंने अभी कोई भक्ति नहीं करी है, ओके, तो वो कहीं ना कहीं पिछला लेसन जो था वही मिल रहा है ना। तो इसी से मेरे को क्वेश्चन माइंड में आया, जैसे यू आर फ्रॉम सिख फैमिली, हाँ जी, तो आपकी फैमिली ने इसको कैसे लिया कि कट्टर सिख फैमिली हाँ वही तो कैसे एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले, फिर बिकॉज फिर जब उनको ये समझ में आया कि इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग और इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइंस, देन उन्होंने मानना शुरू किया। पहले उनको लगता था कि यार ये तो अलग जा रही है, अलग कहीं नहीं जा रही। मैं अभी भी
उसी धर्म से बिलोंग करती हूँ, पाठ करती हूँ, अपने बाबा जी को मानती हूँ, अपने गुरु जी को हर जगह साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ हूँ। तो वो तो मेरे साथ है ही हरदम। लेकिन क्योंकि ये साइंसेस जो है एंड डेफिनेटली हमने स्पिरिचुअलिटी को इसके साथ, या उनकी ब्लेसिंग जो मेरी तरफ रही है, वो सबको मिक्स करके जब हम यूज कर रहे हैं ना, इट इज गिविंग मी द रिजल्ट। नाउ माय फैमिली इज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, इसको रिलीजन छोड़ना या रिलीजन से अलग जाना नहीं कहते हैं, इट इज समथिंग स्पिरिचुअल एंड सम साइंटिफिक टर्म्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस। आपको अगर याद होगा काफी 2-3 साल पहले जब आप कोई कोर्स कर रहे थे, मैंने आपने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपने थोड़ा सा कुछ बता रहे थे फैमिली के बारे में, आपने अपने फादर के बारे में भी बताया था शायद। तो वो भी इस लाइन में है या वो थे, या उनका कोई बेनिफिट आपको मिला है, जैसे कहते हैं कि जेनेटिक था? हाँ, जेनेटिक तो डेफिनेटली था। बेनिफिट ये मिला कि उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ों में कनेक्टिविटी उनकी बहुत स्ट्रांग है, और वो भी पाठ पूजा में बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनका एक जेनेटिकली ही कहूँगी, बिकॉज हमारी फैमिलीज में नियम बहुत फॉलो किए जाते हैं। तो वो नियम मर्यादा बोलते हैं जिसको, यू नो, कि कुछ पर्टिकुलरली कैसे हाइजीन रहना है और कैसे चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वो सब चीज़ें भी रहती हैं। तो इनफैक्ट उनसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिला। सबसे ज़्यादा मुझे उनसे पुश मिला। ही ऑलवेज वांटेड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स, कि आप ये करो, क्योंकि इस फील्ड में डेफिनेटली आप जब लोगों को हील करते हो तो आपके खुद के कर्मास हील होते हैं। यू गेट सो मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल कि जिसके जो जो चीजें इंप्रूव हो रही है वो ब्लेस करके जाता है, जीते रहो, खुश रहो बेटा, है ना। सो बहुत सारी इज्जत मान भी इस फील्ड में बहुत है, तो और कर्मास आगे के लिए तो इम्प्रूव तो हो। उन्होंने कुछ सिखाया भी आपको, या सिर्फ मतलब नहीं, गाइडेंस जरूर मिली है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो भी पूरे तरीके से इस फील्ड में उतर नहीं पाए हैं। तो ठीक है, हमेशा पुश मिला है उनसे मुझे।